मैंने अपनी कलाइयों और पैरों के चारों ओर बंधी रस्सियों को ढीला करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह अनसक्सेसफुल रही। मेरी आंखें भी काले कपड़े से ढंकी हुई थी, इसलिए मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। प्लीज आगे बढ़ना बंद करो, एक आवाज ने मुझसे रिक्वेस्ट की। वैसे मेरा बंधक बनाने वाला अच्छा है। अजीब। मैं कहाँ हूँ? मैंने पूछ लिया। आपको पता चल जाएगा, उसने जवाब दिया। ऐसा लगता है जैसे वह किसी के आदेश का पालन कर रहा है। हो सकता है कि वह वहां खड़ा होकर आगे के निर्देशों का इंतजार कर रहा हो। आप बॉस नहीं हैं, है ना? मैंने पूछ लिया। तुम एक इंसान के तौर पर बहुत चालाक हो, मैं तुम्हें वह देती हूँ। इस बार एक महिला की आवाज आई। किसी ने मेरे सिर के पीछे से हाथ बढ़ाकर मेरी आंखों पर ढका हुआ काला कपड़ा खोल दिया। जैसे ही मैंने सिसकारी ली, अचानक लाइट ने मेरी आंखें अंधी कर दी। क्या आप ठीक हो? इस बार फिर महिला की आवाज चिंता से भरी हुई थी। आखिरकार मैंने मजबूरन अपनी आंखें खोली और मेरे सामने खड़ी महिला पर नजर पड़ी। वह अपनी उम्र के हिसाब से इतनी खूबसूरत थी कि अगर उसके चेहरे पर झुर्रियां न होती तो कोई उसे बूढ़ा नहीं मानता। उसने एक सुंदर पोशाक पहनी थी, न तो बहुत कैजुअल और न ही बहुत उत्तम दर्जे की। जब मैंने देखा कि एक आदमी उसके पीछे खड़ा है तो मैं अचानक अपनी अचेतन स्थिति से बाहर आ गया। उसने महिला की उम्र के बारे में देखा। उसने सूट पहना हुआ था और उसमें अधिकार की आभा झलक रही थी। उसने महिला का हाथ पकड़ा और उसे मुझसे थोड़ा दूर खींच लिया। वह खतरनाक हो सकती है, डियर, उसने महिला से कहा। क्या मैं खतरनाक? अगर उन्हें याद नहीं है तो मैं कुर्सी पर बंधी हूँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने थोड़ा रूखेपन से पूछा। उन दोनों ने मेरी ओर घबरा कर देखा, जैसे उन्होंने कभी किसी को बात करते नहीं देखा हो। वह आदमी तुरंत क्रोधित हो गया और मेरी ओर आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? वह मेरे चेहरे पर चिल्लाया। आप उसे डरा देंगे, वह आपको अभी तक नहीं जानती है। प्लीज धैर्य रखें, महिला ने पुरुष से कहा। उस आदमी ने अपना माथा थोड़ा रगड़ा और कमरे के चारों ओर देखा, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। प्लीज मुझे बताएं कि मैं यहाँ क्यों हूँ? इस बार मैंने रिक्वेस्ट की। महिला आगे आई और मेरे गाल को सहलाया और फिर सीधे मेरी आंखों में देखा। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ भी तुम्हें बताने जा रही हूँ, तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन यह सच है, उसने धीरे से कहा। वे मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है, अपहरणकर्ता भयानक चीजें करते हैं। क्या मैं किसी और दुनिया में हूँ? मुझे अपने विचारों पर हंसी आई। आगे बढ़ो, मैंने फुसफुसाया। यह वह पृथ्वी नहीं है जिस पर आप रहते हैं। यह पृथ्वी के समान कोई और दुनिया है, केवल दिखने में, महिला ने कहा। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैंने ऊबे हुए स्वर में कहा। महिला और पुरुष ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्होंने अपने हाथों से कुछ किया और मैं अचानक हवा में उठ गया। ये क्या बकवास हो रहा है? मैं चीख उठी। हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं, यह यहाँ आम बात है, जैसा कि आप इंसान अपनी भाषा में जादू कहते हैं, महिला ने कहा। इंसान? क्या तुम इंसान नहीं हो? मैंने अभी भी हवा में तैरते हुए पूछा। नहीं, हम इंसान नहीं हैं। इंसान ऐसे काम नहीं कर सकते। उन्हें काम करने के लिए अपने अंगों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हम नहीं करते, आदमी ने इस बार शांति से कहा। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने कमरे में मौजूद अन्य चीजों को अपने हाथ की हल्की सी हरकत से उठा लिया। मैं हैरान और डरा हुआ था। अगर मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में हूँ तो यहाँ क्यों हूँ? और हाँ, मैं तुम्हें अपनी उंगलियों से भी मार सकता हूँ, इसलिए कुछ भी करने की कोशिश मत करना, आदमी ने धमकी भरे स्वर में कहा। अब डियर, लड़की को मत डराओ,
महिला ने कहा और उसने बस सिर हिलाया और अपने हाथ की हल्की सी हरकत से मुझे वापस कुर्सी पर बिठा दिया और रस्सी अपने आप मेरी कलाई और पैरों पर बंध गई। यह सचमुच अजीब है, मैं अब बाहर हूँ। मुझे पता है कि आप अभी तक हम पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अंततः आप विश्वास करेंगे, महिला ने फिर धीरे से कहा। मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मैंने डरे हुए स्वर में कहा। उसने गर्व से कहा, मैं इस दुनिया के एक देश रेडियंट की रानी हूँ और यहाँ खड़ा यह आदमी रेडियंट का राजा है। राजा रानी? यह बहुत गड़बड़ है। और तुम इस दुनिया की भविष्य की रानी बनने जा रही हो, आदमी ने कहा। क्या? जैसा कि आपने कहा, मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। मैं जादू नहीं कर सकता, मेरे पास ये कौशल नहीं है। नहीं, मैं आपकी दुनिया से हूँ। मैं क्यों? मैं रोने लगा। क्योंकि तुम्हें चुना गया था, महिला ने कहा। लेकिन क्यों? मैं ही क्यों? मैं जोर जोर से चिल्लाया। आपकी दुनिया की तरह हमारे यहाँ भी युद्ध होते हैं, लेकिन इस बार हमारे प्रतिद्वंद्वी वास्तव में मजबूत हो गए हैं। इसलिए अपनी और अपने देश की रक्षा के लिए हमें मानव शक्ति की आवश्यकता है, महिला ने समझाया। लेकिन आपने अभी कहा कि इंसान आपके सामने शक्तिहीन है। हम कुछ भी नहीं हैं, मैंने डरते हुए कहा। यह सच नहीं है। तुम इंसान अपनी चीजों में शक्तिशाली हो। तुम में से कुछ हमारी मदद कर सकता है, आदमी ने कहा। और कैसे? मैं अब उत्सुक था, हालांकि मेरे गालों से आंसू बह रहे थे। यदि आप राजकुमार से शादी करते हैं, तो आप उसे अपने बंधन के माध्यम से ताकत देंगे, जो उसे युद्ध में मदद करेगा। महिला ने आखिरकार मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। मैं राजकुमार से शादी नहीं करने जा रही हूँ, वह भी किसी अन्य आयाम या दुनिया में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वापस जाना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी चिंता होगी, मैं सिसकते हुए चिल्लाई। चिंता मत करो, वे तुम्हें याद नहीं करते। जैसे ही हम तुम्हें वहां से ले आए, तुम्हारा अस्तित्व उस दुनिया में समाप्त हो गया। इसलिए कोई भी तुम्हें याद नहीं करता। और जहां तक मैं जानता हूँ, तुम्हारे पास केवल कुछ दोस्त हैं, कोई परिवार नहीं, कुछ भी नहीं। नायरा, आदमी ने सूचित किया। वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मेरा अस्तित्व भी मिटा दिया है। मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम आपको सोचने का समय देंगे, महिला ने विनम्रता से कहा और उन्होंने मुझे अंधेरे कमरे में अकेला छोड़ दिया।